साथियों, इस समिट में आप एज ऑफ द अननोन इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। दुनिया के लिए एज ऑफ द अननोन एक अनसर्टेन चीज हो सकती है, लेकिन भारत के लिए ये अपॉर्चुनिटीज का गेटवे है। युगों से भारत ने अनजान रास्तों पर चलने का साहस दिखाया है। हमारे संतों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे नाविकों ने हमेशा ये दिखाया है कि पहला कदम ही परिवर्तन का प्रारंभ होता है। चाहे टेक्नोलॉजी हो, कोरोना वैक्सीन की जरूरत हो, स्किल मैन पावर, फिनटेक या ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो, हमने हर रिस्क को रिफॉर्म में, हर रिफॉर्म को रिजिलियंस में और हर रिजिलियंस को रिवॉल्यूशन में बदला है। अभी हाल ही में आईएमएफ चीफ ने कहा है कि वो भारत में रिफॉर्म्स की बोल्डनेस से बहुत उत्साहित है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया और आपको मालूम होगा कि भारत में एक समय रिफॉर्म हुआ था। एक इकोसिस्टम, उसके गीत बहुत गाता रहता है। हमारे मित्र हंस रहे हैं वहां, लेकिन वो कंपल्सन के कारण था और वो भी कंपल्सन आईएमएफ का था। आज रिफॉर्म हो रहा है कन्विक्शन के कारण, और वही आईएमएफ कह रहा है कि रिफॉर्म का भारत का जो बोल्डनेस है उसको नोटिस कर रहे हैं। और आईएमएफ चीफ ने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि हर कोई कह रहा था कि मास लेवल पर डिजिटल आइडेंटिटी देना संभव नहीं है, लेकिन भारत ने सबको गलत सिद्ध करके दिखाया। आज दुनिया का 50% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन फिनटेक की दुनिया में भारत में ही होता है। 50%। भारत का यूपीआई दुनिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को डोमिनेट कर रहा है। यानी हर प्रिडिक्शन, हर आकलन से बेहतर करना, ये आज भारत का मिजाज बन चुका है। मैंने स्वभाव शब्द प्रयोग नहीं किया, मैंने मिजाज कहा है। और मोदी है तो मिजाज की बात करता है। और इसलिए ही भारत अनस्टॉपेबल है।